अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ाएंगे ख़वातीन का दीनी मौलिम में से सबक नंबर 9। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे सबक नंबर 8, जिसमें तनवीन के बारे में आया था कि तनवीन किसे कहते हैं और तनवीन दिखने में कैसा होता है और गुन्ना और इख्फा किसे कहते हैं, और इनको हम मश्क के ज़रिए भी मैं आपको बताई थी कि गुन्ना और इख्फा कैसे किया जाता है। और आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे सबक नंबर 9, जिसमें है तिलावत शुरू करने का तरीक़ा। तो देखिए क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 9, तिलावत शुरू करने का तरीक़ा। यहाँ पर है सवाल, तिलावत शुरू करने का क्या तरीक़ा है, यानी तिलावत शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे और कब हम ताउज़ पढ़ेंगे, कब तस्मिया पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं जवाब, तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की चंद सूरतें हैं। कह रहे हैं तिलावत शुरू करने से पहले ताउज़ पढ़ना है और बिस्मिल्लाह पढ़ने की चंद सूरतें हैं, यानी कब पढ़ेंगे कब नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है तिलावत सूरत के शुरू से हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। कह रहे हैं कि तिलावत जो हो वो सूरत के शुरू से हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। कोई भी सूरत हो, सूरह फील, सूरह लहब या कोई भी सूरत आप पढ़े तो कह रहे हैं ताउज़ पढ़े, उनके बाद तस्मिया पढ़े। और कह रहे हैं कि तिलावत सूरत के शुरू से हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर कह रहे हैं तिलावत दरमियान सूरत से हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ना बेहतर है, यानी ये सूरत के दरमियान से हो, कोई भी सूरत हो, सूरह नबा हो या उनके अलावा और भी कोई सूरत हो, अगर उनके दरमियान से हो तो कह रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना बेहतर है। फिर कह रहे हैं तिलावत करते करते नई सूरत शुरू हो तब भी बिस्मिल्लाह पढ़े, यानी आप तिलावत कर रहे हैं उनके बाद कोई नई सूरत आ गई तो उनमें भी आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। आप सूरह फील पढ़ रहे थे, उनके बाद और भी कोई दूसरा सूरह आ गया तो उनमें कह रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़े। फिर कह रहे हैं सूरह बरात आ जाए तो बिस्मिल्लाह ना पढ़े, क्योंकि सूरह तौबा के अंदर आपको पता ही होगा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ नहीं है, तो कह रहे हैं वहाँ पर बिस्मिल्लाह ना पढ़े। फिर है सवाल, तिलावत के दरमियान अगर बात कर ली तो दोबारा कैसे तिलावत शुरू करें, यानी तिलावत करते हुए कोई बात कर ली तो कह रहे हैं तिलावत कैसे शुरू करेंगे, क्या उनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, या बिना बिस्मिल्लाह पढ़े हुए हम शुरू कर दें, या उनके लिए ताउज़ भी पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं जवाब, आऊज़ु पढ़कर तिलावत शुरू करें, यानी अगर तिलावत के दरमियान कोई भी बात आप दुनिया की कर रही हैं तो उनके लिए आप ताउज़ पढ़ें। और कह रहे हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना बेहतर है, यानी आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो भी सही है। हाँ, अगर उस्ताद शागिर्द सीखने सिखाने की कोई बात करे तब आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं उस्ताद शागिर्द तिलावत कर रहे थे या पढ़ रहे थे और दरमियान में कोई बात कर ली तो उनके लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है, वो बिना बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह पढ़े हुए भी शुरू कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं सवाल, आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, यानी आऊज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ते वक्त आप किस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कब आऊज़ु के बाद कौन सी सूरत या कौन सी आयत पढ़ना है, कौन सी आयत नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह के बाद कौन सी आयत पढ़ना है, कौन सी आयत नहीं पढ़ना है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं जवाब, आऊज़ु को अल्लाह के ज़ाती व सिफ़ाती नाम से जुदा करके पढ़े और बिस्मिल्लाह को शैतान और नामुनासिब कलिमात से जुदा करके पढ़े। कह रहे हैं कि आऊज़ु को अल्लाह के ज़ाती नाम, यानी अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह, और सिफ़ाती नाम जो 99 है, अर्रहमान अर्रहीम, ये सब जो हैं तो कह रहे हैं इनसे जुदा करके पढ़े, यानी अलग करके पढ़े। और बिस्मिल्लाह को शैतान और नामुनासिब कलिमात से जुदा करके पढ़े। तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो उनकी मिसालें देखिए नीचे है। आऊज़ु के बाद फ़ौरन आपको अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा जुदा करना है। अगर यहाँ पर कोई दूसरी आयत है तो सही है, अगर नहीं तो आपको फ़ौरन आऊज़ु के बाद अल्लाह का ये जाती नाम है उनको नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाना है। इसी तरीके से आऊज़ु के बाद अर्रहमान अल्लमल कुरान नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है, क्योंकि ये अर्रहमान अल्लाह का सिफ़ाती नाम है। उनके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह के बाद क्या है, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़रा। तो बिस्मिल्लाह के बाद फ़ौरन आपको ये नहीं पढ़ना है, बल्कि यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है। इसी तरीके से बिस्मिल्लाह के बाद देखिए क्या है, अन्नारु युरज़ूना अलैहा। तो बिस्मिल्लाह के बाद यहाँ पर आपको फ़ौरन अन्नारु युरज़ूना अलैहा नहीं पढ़ना, बल्कि यहाँ पर थोड़ी देर रुकना है, उनके बाद जाकर ये पढ़ना है। तो इन सब बातों का ख्याल रखना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।